नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमने एक वीडियो आपके सामने पेश की थी जिसमें आपको बताया गया था कि आप कैसे जेएंडके के अंदर सिटीजनशिप ले सकते हैं, कैसे आप डोमिसाइल मूल निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये है वो वीडियो। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो इसे देख लीजिएगा, या फिर आप हमारी वेबसाइट समझाएगा.in के ऊपर भी विजिट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। यहाँ पे आप साथ में वीडियो देख सकते हैं और साथ में जो क्लॉज हैं, जो कंडीशंस हैं, वो सारी की सारी यहाँ पे मेंशन की गई है। ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सारा यहाँ पे है, तो आप लोग देख सकते हैं। और साथ में आपको इस पेज पे अप्लाई का लिंक भी मिल जाएगा। तो आपकी मनोकामना है या फिर आपके मन की इच्छा है, आप यहां से देखना चाहते हैं, यहां से जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम ऑनलाइन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो गाइस मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक दे दिया है। आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका टाइम जो है वो बच जाएगा। बट अगर आपको गूगल से सर्च करना है, गूगल में परेशानी नहीं आती है, तो सिंपल सा लिखिए जेके डोमिसाइल और गूगल में जाके सर्च कीजिए। एंड आफ्टर दैट ये पहली वेबसाइट जो ओपन होती है ये इसी की है। और उसके बाद गाइस आपको सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन के लिए करना है, तो ये ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है, बट मैंने यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिंक दिया है, तो बेस्ट रहेगा आपके लिए ये। अब गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपको देना होता है नाम, तो मैं यहाँ पे एक नाम दे देता हूँ। और गाइज उसके बाद पेरेंट एज, देखिए अगर आप अभी कुंवारे हैं और एक लड़के हैं तो आप डेफिनेटली अपने फादर का नाम देंगे। और अगर आप शादीशुदा एक लड़की हैं तो आप अपने हस्बैंड का नाम दीजिए, जो भी है। और अगर आपको कोई लीगल तरीके से पाल रहा है तो जो भी आपके गार्डियन है आप उनका नाम दे सकते हैं। तो मैं फादर का नाम यहाँ पे दे दूंगा। तो मैं एक सिंपल सा डमी अकाउंट बना रहा हूँ, तो गाइज मैं डमी नाम ही यहाँ पे दूंगा। डेट ऑफ बर्थ मुझसे पूछते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पे ईयर वगैरह सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1990 जनवरी 1 ये मैंने सेलेक्ट कर दिया गाइस। उसके बाद मैं मेल हूँ और हाउस नंबर वगैरह जो है ये पूछ रहे हैं, तो चलिए मैं ये सिंपल सा लिख देता हूँ। हाउस नंबर 789, वार्ड नंबर 45। और उसके बाद गाइस एड्रेस लाइन है, तो ये सिंपल सा आपका जो भी कंप्लीट एड्रेस है आप वो लिखिए। मेरा जो है मैं वही लिख रहा हूँ, तो चलिए जम्मू, और तहसील मेरी जम्मू में ही है। और विलेज टाउन जो है वो जीवन नगर, आपका जो भी होगा वो आप दे दीजिएगा। पिन कोड मेरा 180010 है गाइस। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है येस और नो का। यहाँ पे ये कहते हैं कि क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो यही है। अगर वो यही है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, अगर वो नहीं है तो आप यहाँ पे नो करेंगे और वो जो एड्रेस आपका परमानेंट है वो यहाँ पे फिल करेंगे। ये क्यों होता है, कुछ लोग अभी किराए पे रह रहे होंगे तो इसीलिए वो एड्रेस यहाँ पे ये वाला डाल सकते हैं और परमानेंट वाला यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं इस तरह से, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो मेरा एड्रेस सेम है इसीलिए मैं यहाँ पे यस करता हूँ, तो यही वाला एड्रेस मेरा यहाँ पे आ गया, मुझे फिल करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद गाइज एक मोबाइल नंबर यहाँ पे मांगा जाता है, तो मैं एक मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देता हूँ। और ये एक डमी मोबाइल नंबर है, मेरा मत समझिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैं एक ईमेल आईडी दे देता हूँ। और गाइस उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा जो आईडी क्रिएट होनी है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। तो SK VK 72373 ऐसे मैं चेक कर लेता हूँ। तो चेक अवेलेबिलिटी, ठीक है जी हाँ, ये कहते हैं हाँ आप इस आईडी से कर सकते हो अप्लाई। तो चलिए व्हाट इज मदर मेडन नेम, फेवरेट बुक, जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो चलिए मैं चाइल्डहुड अपना जो नाम है वो दे देता हूँ, ठीक है, निकनेम मेरा। तो वो क्वेश्चन सिक्योरिटी रख दिया मैंने। उसके बाद गाइस यहाँ पे ये एक कोड है वो आपको देना है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला जो कोड है यही मैंने यहाँ पे डाला है। और उसके बाद मैं प्रीव्यू कर देता हूँ। तो ये कहते हैं कि कैपेज ओनली अलाउ अल्फाबेटिक न्यूमेरिक। तो यहाँ पे एक मिनट मैं देख लेता हूँ, ये गलती हो गई यहाँ पे, ये कैप्स लॉक में दे दिया मैंने TX6ZUA, ये हो गया गाइस। उसके बाद एक चीज और हम भूल गए थे, फोटो अपलोड करना। तो चलिए फोटो भी अपलोड कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको ये बोल रहा है कि आपकी फोटो जो है वो 5x4 कुछ साइज की होनी चाहिए। मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ, आपकी फोटो 30 से 50 KB के बीच में है तो वेल एंड गुड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फोटो चूज कर लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये जो मेरी फोटो है, यहाँ पे मैं आपको इसका साइज दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ये 3640 KB की कुछ की है। तो ये अपलोड हो जाएगी, जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करूंगा, चूज फाइल करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगी। अगर आपकी यहाँ पे फोटो नहीं आ रही है, समझ लीजिए आपकी अपलोड नहीं हुई है फोटो और साइज में कुछ गड़बड़ है। तो चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, कहते हैं एड्रेस लाइन 1 में कुछ गड़बड़ है। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कि एड्रेस लाइन 1 जो है मेरा, मैंने एरर देखा नहीं गाइस, ध्यान से एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ क्या बोला इन्होंने कहा करंट एड्रेस लाइन डज नॉट अलो ब्लैंक स्पेस जो है वो नहीं
एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो मैंने ब्लैंक स्पेस दी है ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो 7 8 9, चलिए ये हो गया। मिनिमम एटलीस्ट 1 लेटर, ओके। तो मैं यहाँ पे W डाल देता हूँ, वार्ड नंबर कुछ करके, वार्ड 45, ठीक है। आई होप सो अब मेरे को इशू नहीं आएगा। वो स्पेस थोड़ी ज़्यादा थी शायद, उस वजह से गड़बड़ थी। चलिए ये हो गया और उसके बाद अब मैं सबमिट कर देता हूँ। तो सबमिट होने के बाद ये कुछ मेरी आईडी और ये मेरा पासवर्ड है। तो गाइस मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और अपने पास रख लेता हूँ। आपको ये सारी चीज़ें अपने पास रख लेनी है, इसका स्क्रीनशॉट जो भी लेना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। अब गाइस मुझे करना है लॉगिन, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। लॉगिन करने हैं तो यहाँ पे मुझे आईडी डालनी है अपनी वाली, तो VK72373 और ये मेरे ख्याल से कैप्स लॉक में था VK। चलिए ये, और गाइस उसके बाद मेरा जो पासवर्ड मुझे मिला है वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ और ऐसे मैंने सिटीजन करना है, तो ये हो गया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, G है और Q है एंड T है, A है, R है। तो चलिए सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद ये मेरा न्यू पासवर्ड कह रहा है एक रख लो, तो आप जो भी अपना मनपसंद पासवर्ड है वो रख सकते हैं कुछ भी। तो मैं रख देता हूँ। देखिए गाइस पासवर्ड रखने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ इस तरह से रखें। जैसे आपके दोस्त का नाम है दीपक, ठीक है, तो आप रखिए दीपक @ कुछ भी रख दीजिए 456 459, जो आपको अच्छा लगता है कुछ आप इस तरह से रख सकते हैं। पहला वर्ड कैपिटल रख देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। चलिए ये हो गया गाइस। उसके बाद आपको ई सर्विस पे क्लिक करना है। ई सर्विस पे जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद ये अप्लाई फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट करना है, ठीक है। ये हो जाएगा गाइस। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये सारे के सारे आपको ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। उसके बाद मदर नेम देना है, तो मैं एक रानी देवी मदर नेम दे देता हूँ। और चलिए अगर आप शादीशुदा होंगे तो भैया आपने जिसका भी आप होंगे, अगर पत्नी है या भाई हस्बैंड है जो भी है, तो वो आप नाम दे सकते हो यहाँ पे। चलिए उसके बाद ये मैंने मदर का नेम दे दिया एंड आफ्टर दैट आधार कार्ड नंबर आपको गाइस यहाँ पे देना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं एक आधार कार्ड नंबर दे देता हूँ, 120000 करके दे देता हूँ क्योंकि मुझे एक फेक अकाउंट बनाना है। चलिए यहाँ पे ये चीज़ हो गई गाइस। उसके बाद देखिए विलेज टाउन आपसे दोबारा मांगता है, तो मैं सिंपल सा एक दे देता हूँ यहाँ पे। आपका जो भी होगा प्लीज़ आप वहीं दीजिएगा, कुछ गलत मत दीजिएगा। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ पे ये चीज़ें कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये फॉर्म फिल नहीं करना है, मेरे को जस्ट आपको दिखाना है, ठीक है। सो चलिए कितने साल हो गए, तो आप अकॉर्डिंग टू अपने ईयर यहाँ पे बता सकते हो। तो भैया मैं 20 साल यहाँ पे दे देता हूँ, नियर अराउंड 25 ईयर एंड 2 मंथ, ठीक है। तो आप अपने डेट ऑफ बर्थ से यहाँ पे गिन लीजिएगा कि आपको कितने दिन हो गए हैं और कितने साल कितने महीने हुए हैं, ठीक है। चलिए अभी तक मैंने किसी और डोमिसाइल के लिए किसी अदर स्टेट में अप्लाई नहीं किया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नो सेलेक्ट किया। अगर आपने किया है तो यस। अब गाइस आप किसके बेसिस पे अप्लाई करना चाहते हो, तो ये कुछ कंडीशंस हैं। इसके लिए मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप लोगों को देखनी होगी ये वीडियो कंप्लीटली जिसमें कंडीशंस हैं। तो आप इसको देखकर अपना जो फॉर्म है वो यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। अगर आपके पास स्टेट सब्जेक्ट है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके स्टेट सब्जेक्ट की फोटो अपलोड करिए। अदरवाइज अगर आपके पास कुछ और चीजें हैं, जैसे आप ये वाले क्लॉज पे अपलोड करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्लिक जरूर करना है। उसके बाद गाइस ये क्या होगा, फिर आपको यहाँ पे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं, जो भी आपके पास एक डॉक्यूमेंट है वो अपलोड करना होगा इसमें से एक। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास ऑप्शन है या तो मैं ये अपलोड करूँ, 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 ये अपलोड करूँ। जो भी आपके पास है आप वो अपलोड कीजिए, सारे अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इन्होंने मांगा होगा, जैसे देखिए अगर बाय डिफॉल्ट आप लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया, ये वाला कॉलम, तो आपको यहाँ पे पीआरसी तो देना ही पड़ेगा, बर्थ सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। तो ये दोनों चीजें आपकी यहाँ पे लगेंगी, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल के लिए मैं परमानेंट सर्टिफिकेट के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो मुझे इस क्लॉज के अकॉर्डिंग जो है वो अप्लाई करना है, तो मैं ये वाला सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है। तो चलिए मैं ये अपलोड कर देता हूँ। तो ये 250 KB तक तकरीबन ले लेंगे। तो चलिए मैं इसको अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। ये कहते हैं नॉट मोर देन 250 KB, 250 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया तकरीबन। चलिए अगर साइज में प्रॉब्लम होगी तो ये मुझे बता देंगे। चलिए मैं प्रीव्यू करता हूँ। तो इन्होंने प्रीव्यू पे कहा हाँ जी भाई ओके है सारा कुछ, और सबमिट जो है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस मैंने यहाँ पे ये सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अभी मेरे पास जो स्टेटस है वो आ जाएगा। चलिए तकरीबन गाइस मैं आपको बताना चाहूँगा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये आपको बता देते हैं कि भाई रिजेक्ट हुआ या क्या हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने कह दिया
है कि भाई आपको मेल के थ्रू हम बता देंगे, जब भी आपका डोमिसाइल जो है वो जनरेट हो जाएगा तो आपको मेल पे उसका डाउनलोड सर्टिफिकेट जो है वो भेज दिया जाएगा। अभी के लिए आपका फॉर्म सबमिटेड हो चुका है, बस आपको कोई भी तहसील में नहीं जाना है, कहीं भी नहीं जाना है गाइस, बस आपको ऐसे ही अप्लाई करना है और आपका जो डोमिसाइल है वो आ जाएगा। अगर कोई रिजेक्शन आती है तो वो आपको मेल आ जाएगी, आपको मैसेज आ जाएगा, उसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।